हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो 2019 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, तो उसमें जो व्याख्याता की पोस्ट आई थी तो उसमें कितना कट ऑफ गया था। क्योंकि अभी जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जैसे कि निकलने वाली है, तो उसके लिए व्याख्याता की भी पोस्ट आने वाली है। ये तो कंफर्म है क्योंकि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ के बारे में बताया। उनकी जो 6 सितंबर को जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें से ये निकल कर के बाहर आया था कि शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता तीनों के लिए पोस्ट आने वाली है ना। तो हम ये देख लेते कि व्याख्याता का कितना कट ऑफ गया था। तो अब जो हम अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन देता रहता है। साथ में सेशन आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। साथ में आपको जो कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक्स भी बता सकते हैं या फिर आपकी जो भी क्वेरीज है उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी कि सहायक शिक्षक के लिए और व्याख्याता गणित एवं अंग्रेजी के लिए, साथ ही साथ व्याख्याता जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, मूल्यांकन, ये वाला जो आपका 30 अंक का जो प्रश्न आने वाला है व्याख्याता में, तो उसकी PDF, तो ये सभी चीज़ें हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में चल रही हैं। जैसे कि सहायक शिक्षक के लिए कोर्स चल रहा है, व्याख्याता गणित एवं अंग्रेजी के लिए कोर्स चल रहा है, साथ में जो व्याख्याता एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी जो पढ़ाया जा रहा है YouTube में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी PDF आपको मोबाइल ऐप में उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यदि आप इच्छुक हैं इनमें से किसी भी कोर्स में, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसके लिए कोर्स अपना बुक कर सकते हैं। प्राइस एकदम ऑप्टिमम है, अफोर्डेबल प्राइस है। यदि आप विजिट करोगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि अफोर्डेबल है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी रही। साथ में इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित 9584532690। तो कोर्स से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में या किस तरीके से डाउनलोड करके हमें कोर्स परचेज करना है, तो इस संबंध में कोई यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की टॉपिक में आ जाते हैं, जो कि है हमारा कि आखिरकार 2019 में हमारा कट ऑफ गया कितना था। लेकिन एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे अगेन देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्वालिफिकेशन थोड़ा सा एक बार अच्छे से बता दीजिए। तो यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि व्याख्याता के लिए लेक्चरर की जो पोस्ट आती है तो उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहती। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी जैसे कि आपका CGTET का एग्ज़ाम हुआ है ना, और CTET का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे व्याख्याता के लिए बात ये रहती है कि CGTET एवं CTET इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, यानी कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य नहीं है यदि आप व्याख्याता के लिए आप एग्ज़ाम यदि देना चाहते हैं तो। यानी कि यदि आपका CGTET नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, CTET नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्याख्याता का तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। तो फिर चाहिए क्या रहता है, तो इसके लिए चाहिए रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या चाहिए रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में BEd कंपल्सरी रहता है। क्या रहता है, BEd कंपल्सरी है। BEd केवल कंपल्सरी है, DLED वाले नहीं दे सकते हैं व्याख्याता, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। BEd जरूरी है, अनिवार्य होता है व्याख्याता के लिए। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना
मास्टर्स किया हुआ है वो सब्जेक्ट यदि है और उसकी वैकेंसी यदि आ रही है तो आप बिल्कुल आप व्याख्याता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको जो है 50% यदि आपके हैं 50% से अधिक की तो बात ही अलग है, यानी कि आपको यदि 50% तक है तो आप बिल्कुल व्याख्याता की पोस्ट में आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, यानी कि आप दे सकते हैं। ये जो जानकारी रही है ये मेरे अनुसार नहीं, ये 2019 में जो शिक्षक भर्ती निकले थे ये उसके अनुसार ये जानकारी है। अब 2022 में अब जो जैसे कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है तो डेफिनेटली एग्जाम तो होने ही वाला है। तो अब जो 2022 में जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार भी मैं आप लोगों को एक एक चीज जो है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि ये पुरानी जानकारी है, यानी कि पिछला एग्जाम कैसे हुआ था वो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि सीजी व्यापम इसका एग्जाम लेने वाला है शिक्षक भर्ती का, तो देखा ये गया है कि ना तो सिलेबस ज्यादा बदलता है और ना ही क्वालिफिकेशन ज्यादा बदलती है, तो लगभग वही रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया आपका और सिलेबस हो गया, लगभग वही रहता है, ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। तो आशा यही है कि ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि वैसे पर भी हमने खुद बहुत सारे सिलेबस को डिस्कस किया और आप लोगों के पास भी बहुत सारे सिलेबस होंगे। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है मास्टर्स में, जिस फील्ड से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि संभवतः ये जैसे कि यदि हम बात करें नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, तो यदि हम केमिस्ट्री व्याख्याता की बात करेंगे तो 2019 में, और यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कट ऑफ है ये किसके अनुसार है, तो ये अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये मेरे अनुसार ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जी नहीं, ये गवर्नमेंट के जो डेटा है अवेलेबल रहते हैं वो उसके अनुसार है। तो ये जो सत्यापन हुआ था 19 मई 2022 को जो सत्यापन हुआ था, उस सत्यापन सूची के अनुसार बता रही हूँ। और वो सूची कौन सी थी? वो सूची थी 5वीं अनुपूरक सूची थी। क्या थी? 5वीं अनुपूरक सूची थी। तो मैं उसके अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ये कोई भी जानकारी मेरे अनुसार नहीं, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में ये ना कहे कि आपने ऐसा कहा है, जी नहीं, ये जो गवर्नमेंट के डेटा अवेलेबल रहते हैं मैं उसके अनुसार आप लोगों को बस जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करा रही हूँ। ठीक है, तो यदि हम केमिस्ट्री व्याख्याता की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो गया था 46.55, यानी कि इतना तक जिसका था उनको बुलाया गया था सत्यापन में। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी तो 46 था, लगभग नियरली अबाउट इनका एक जैसा ही रहता है, नियरली अबाउट, है ना। एससी कैटेगरी 38.53 गया था, एसटी कैटेगरी जो है 18.8 गया था। ये केमिस्ट्री व्याख्याता की बात कर रहे हैं हम। बायो की यदि हम बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो जनरल कैटेगरी गया था 55.6, ओबीसी था 55.35, एससी कैटेगरी 32.14 गया हुआ था। फिर यदि हम मैथ्स की बात करेंगे तो नियरली अबाउट जनरल कैटेगरी नियरली अबाउट है ना, लगभग 38 गया हुआ था। ओबीसी 36.9 था और एससी कैटेगरी 25.6 मैथ्स के लिए था ये। फिर उसके बाद में यदि हम कॉमर्स की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है काफी था, यानी कि जनरल कैटेगरी का यदि हम देखें तो 63.59 था। ओबीसी एससी एसटी इससे कम रहा होगा, यानी कि इससे कम है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनरल कैटेगरी का 63.59 है। तो ये कट ऑफ हमने देख लिया कि किसका क्या क्या रहा है। तो यदि आप पर्टिकुलरली यदि आप व्याख्याता के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सभी विषय हैं तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को एटलीस्ट कट ऑफ पता है कि पिछले बार ऐसा गया था तो इस बार लगभग वैसा ही जा सकता है। लेकिन आपको पता है कट ऑफ कोई पहले से डिसाइड नहीं करता है। कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि यही रहने वाला है। कट ऑफ होता है किस पे डिसाइड होता है कि कितने लोगों ने, पहली बात तो फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है, फिर उसके बाद में पेपर कैसा है, यानी कि टफ है कि क्या है, इजी है, नॉर्म यानी कि मीडियम है या बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन चले गए हैं। फिर उसके बाद में बात आती वैकेंसी कितनी निकली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है वैकेंसी की यदि हम बात करेंगे तो वैकेंसी आपकी अभी सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए निकली है ना। नोटिफिकेशन निकली नहीं है, यानी कि चर्चा हो रही है।
लेकिन ऐसा आशा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए भी निकलेगा, है ना, क्योंकि वहां से भी मंगवाया जा रहा है कि नहीं कहाँ पे कितनी मतलब वैकेंसी है, कौन सी सीट वैकेंस है। तो इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो रही है, ऐसा कि पूरा सब कुछ डेटा मंगवाया जा रहा है कहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है। तो आशा यही है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए भी निकलेगा, लेकिन अभी जो घोषणा हुई है वो केवल सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की है। तो आप यदि 2019 की बात करें तो लगभग वो 14,500 वैकेंसी आई थी, और अभी जो है लगभग 12,500, नियरली अबाउट मैं बोल रही हूँ, लगभग, है ना। तो वो एक फैक्टर हो जाता है डिसाइड करने का, कट ऑफ। फिर उसके बाद में पोस्ट कितनी है वो हो गया, फिर पेपर वो भी डिसाइड करते हैं। साथ में बीएड करने वाले आप देख रहे हैं कि 2019 की बात है। फिर उसके बाद देखो कोरोना आया, 2019 से लेकर के 2022 तक काफी लोगों ने बीएड किया है, काफी लोगों ने बीएड किया है। तो उस पर भी डिपेंड करता है फिर कट ऑफ कि कितना रखना है कितना नहीं। तो ये आप लोग बिल्कुल ना सोचिए कि इतना कट ऑफ है तो इतना ही रहेगा, कि इससे कम नहीं होगा या इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ ज्यादा कम होता रहता है, एग्जाम से पहले कट ऑफ डिसाइड नहीं होते, एग्जाम के बाद कट ऑफ डिसाइड होते हैं, है ना। तो ये थोड़ी जानकारी रही है, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी हो। साथ में यदि कोर्स से संबंधित यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। तो अभी हमारे यहाँ गणित एवं अंग्रेजी व्याख्याता के लिए कोर्स चल रहा है। यदि आप चाहेंगे कि और भी विषय यदि हम चालू करें, स्टार्ट करें, तो आपको करना क्या है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने विषय बता सकते हैं, या फिर इस डिस्क्रिप्शन, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर कोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम पर्टिकुलरली किसी भी कोर्स को चालू करें तो लगभग यदि 10 से 20 स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वही आप लोगों की डिमांड पे बेस्ड रहेगा। आप यदि चाहेंगे तो हम वो सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। तो यदि आप इच्छुक है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, गणित और अंग्रेजी तो चल ही रहा है, सहायक शिक्षक भी चल रहा है, बाकी यदि चीज आप लोग चाहते हैं कि वो स्टार्ट हो जाए, और फीस में पहली बात आपको बता दे रही हूँ, फीस एकदम ऑप्टिमम है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि फीस क्या है क्या नहीं, वो अफोर्डेबल प्राइस ही है हमारे यहाँ। तो यदि आप इच्छुक है तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी हो। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।